बाप था भारत में केंद्रीय मंत्री और बेटा पाकिस्तान की सेना में अफसर। सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन यह हकीकत है। बात है 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये जंग छिड़ी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री थे पिता, और बेटा उनका पाकिस्तान की आर्मी में एक बड़ा अफसर था। इसकी जानकारी होते ही विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। लेकिन तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक अलग ही मिसाल पेश की। ये बात भारत के उस 60 के दशक की है, जब केंद्रीय मंत्री शाहनवाज खान की लगातार देश और दुनिया में भी चर्चा हुई, जो आज़ाद हिंद फौज में मेजर जनरल थे। वो उन लोगों में थे जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया था और दिल्ली के लाल किले में रखा गया था। शाहनवाज समेत 6 अफसरों पर तब चर्चित मुकदमा भी चला था। आज़ाद हिंद फौज के तमाम सभी अफसर बाद में रिहा भी कर दिए गए थे। शाहनवाज 1947 में देश के बंटवारे के बाद भारत आ गए थे। शाहनवाज जब भारत आए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहले रेलवे और परिवहन के उपमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी। फिर वो कई विभागों में केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम करते रहे। कुल मिलाकर के उन्होंने मंत्री के रूप में तकरीबन 2 दशकों से भी ज़्यादा की लंबी पारी खेली। साल 1965 आया, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। लोगों को ये जानकारी मिली कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका बेटा पाकिस्तान की आर्मी में बड़ा ओहदेदार है। महमूद नवाज अली उस पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का नाम, जो भारत के केंद्रीय मंत्री शाहनवाज के बेटे थे। और इस बात की जानकारी मिलते ही देश भर में कोहराम मच गया। विपक्षी पार्टियों ने उनके इस्तीफे की मांग की। तब उस वक्त शाहनवाज केंद्रीय कृषि मंत्री थे भारत में। सियासी दलों और संगठनों के वो निशाने पर आ गए। शाहनवाज इतने दबाव में आ गए कि इस्तीफा देने का ही मन बना लिया। प्रधानमंत्री से मांग की गई कि ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए जिनका बेटा इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से सेना में लड़ रहा है। तब लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने न केवल उनका बचाव किया बल्कि इस्तीफा लेने से भी साफ इनकार कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने विपक्ष से 2 टूक कह दिया कि वो कतई इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उनका बेटा दुश्मन देश के सेना में बड़ा अफसर है तो भला इसमें इनकी क्या गलती। वैसे आज भी शाहनवाज के बेटे और परिवार के लोग पाकिस्तान में कई ऊंचे पदों पर काबिज हैं। आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे शाहनवाज। शाहनवाज की पैदाइश पाकिस्तान की ही थी। रावलपिंडी ज़िले के मटोर गांव में वो जन्मे। पढ़ाई भी उसी गांव में हुई। बाद में वो ब्रिटिश सेना में अफसर बन गए। लेकिन असल में तब चर्चा में आए वो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में वो शामिल हो गए। जब आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वह हिंदुस्तान से मोहब्बत के चलते यहाँ लौट आए, और इसके लिए उन्होंने अपना पूरा भरा पूरा परिवार ही छोड़ दिया, जिसमें पत्नी, 3 बेटे, 3 बेटियां भी। एक और दिलचस्प बात इन्हीं केंद्रीय मंत्री रहे शाहनवाज से जुड़ती है। मशहूर एक्टर शाहरुख खान की मां लतीफ़ फातिमा को उन्होंने ही गोद लिया था। शाहरुख खान के पिता भी शाहनवाज के साथ इसी तरह पाकिस्तान से भारत आए थे, और केंद्रीय मंत्री शाहनवाज ने आखिरकार बाद में ही उनकी शादी भी करवाई। आज़ाद हिंदुस्तान में वो 4 बार मेरठ से सांसद चुने गए। मेरठ जैसे संवेदनशील शहर में उनके ज़माने में कभी कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। शाहनवाज ने 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर। मेरठ से चुनाव जीत गए। इसके बाद 1957 में, 1962 में और 1971 में मेरठ से लगातार चुनाव जीतते रहे। 23 साल तक केंद्र सरकार में वो मंत्री रहे। 1956 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की वजह और परिस्थितियों के खुलासे के लिए जो पहली जांच कमीशन का गठन किया, इसके अध्यक्ष भी जनरल शाहनवाज खान ही थे। शाहनवाज खान के करीबी और रिश्तेदार आज भी पाकिस्तान में
बड़े ऊंचे पदों पर हैं, उनके परिवार के कई सदस्य पाकिस्तान की सेना में हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। शाहनवाज खान के सगे भतीजे लेफ्टिनेंट जनरल जहीर उल इस्लाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी बने। फिलहाल भारत में शाहनवाज खान के परिवार का कोई उल्लेखनीय राजनीतिक या फिर सार्वजनिक पद कहीं से सामने नहीं आया। उनकी संपत्तियां हरिद्वार के पास में थी। जनरल शाहनवाज खान की संपत्ति हरिद्वार के ही नज़दीक उत्तराखंड के लक्सर तहसील के ऐथल गांव में बताई गई। उनकी कुछ खेती की ज़मीन थी, दूसरी और संपत्तियां थी। उनके परिवार में फिर आगे इससे लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन इसके आगे उनका परिवार भारत में और कहीं किसी रूप में न जाना गया न देखा गया। इस बेहद अहम और दिलचस्प जानकारी पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।